अलावा किसी भी जनपद में 1 घंटे से 2 घंटे से अधिक रोशनी नहीं सुबोध भाई, नहीं इस पर मेरा प्रतिरोध। हमारे रिपोर्टर्स ने लाइव बताया कि आज से 12 घंटे 14 घंटे तक की कटौती हो रही है। देहरादून में 8 घंटे तो बाकी जगहों पर 12 घंटे तक कटौती। नहीं, बिल्कुल ये गलत आंकड़े हैं, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दे रहा हूं कि इस समय मैक्सिमम विद्युत कटौती भाई आपको आंकड़े नौकरशाहों ने दिए होंगे। सुबोध भाई आपको आंकड़े नौकरशाहों ने दिए होंगे। देखिए साहब, कोई नौकरशाह खासकर देखिए अंदाज जी आपकी कृपा से कोई नौकर साहब मुझे गलत आंकड़े देने की हिम्मत नहीं करता। चलिए हम फोन लाइन खोल देते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए जनता मवाली है, ये मवाली 5 मिनट के लिए सुबोध भाई फोन लाइन खोल देते हैं। हम सेंटर चलिए अपने सहयोगियों से कहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश किए जाएं। 5 मिनट के लिए हम जनता जनार्दन से बात करेंगे। टीवी स्क्रीन पर हमारे फोन नंबर कृपया फ्लैश किए जाएं। मैं अपने सहयोगियों से गुजारिश करूंगा और आम जनता खुद हमें 5 मिनट के भीतर फोन करके सुबोध भाई बता देगी कि जो आपके पास आंकड़े वो सही हैं या जनता की जो तकलीफ है, जो दिक्कत है वो सही है। पहले बताइए अतुल जी, हम अपने सहयोगियों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो फोन नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाएं। हमारा फोन नंबर है 01204646 01204646 46 300 ये हमारा फोन नंबर है। और हम उत्तराखंड के जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहते हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगले 5 मिनट तक वो हमें फोन कर सकते हैं, बेबाक राय अपनी जाहिर कर सकते हैं और ये बताएं कि उत्तराखंड में ऊर्जा प्रदेश में क्या वाकई ऊर्जा का संकट है। अमिताभ जी, बिल्कुल संकट है। हमारे रिपोर्टर्स ने उत्तराखंड के दोनों जो विभाजक रेखा खींचते हैं, पहाड़ और मैदान, दोनों इलाकों से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और उन्होंने जो देखा वो बताया। सरकारी आंकड़े में और आंखों देखी में बहुत फर्क होता है। इतना तो कम से कम हम लोगों को पता है, सरकार के पास एक गुलाबी तस्वीर होती है हमेशा, उसको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं तो शायद स्थितियां वैसी नहीं होती। और देखिए सुबोध भाई, रचित रावत जुड़े हैं देहरादून से। रचित बताइए। फोन कट गया है, दोबारा हम संपर्क करेंगे। अमिताभ जी बात पूरी कीजिए। मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जनता की आवाज को सुनिए। रुद्रपुर से गजेंद्र सिंह साहब जुड़े हैं। गजेंद्र साहब, आप रुद्रपुर में किस इलाके से हैं और बिजली की क्या समस्या आपको सामना नहीं करना पड़ता? आजर रुद्रपुर में शांति विहार कॉलोनी में रहते हैं हम लोग जी। तो यहाँ पर बिजली कटौती बहुत भारी तरीके से होती है और लाइट 2-4 घंटे ही आ रही है बस जी। सुबोध भाई, 18 से 20 घंटे लाइट गायब है सर। रात में 4-5 घंटे रात में आती है सर, दिन में कट के आती है बस। नहीं, और सुबोध उनियाल साहब बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। देखिए अभी उन्होंने खुद ही अपने बयान बदल दिए, कहा कि कुल 3-4 घंटे आती है, कह रहे हैं रात को 4-5 घंटे आती है और दिन में बिजली का तो बहुत अभाव चल रहा है, कटौती से बेहाल हो रखे हैं। लाइव मौजूद है सुबोध भाई, लाइव मौजूद है। 4 घंटे की विद्युत कटौती हो रही है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। नहीं, उनके को सुबोध भाई नहीं, देखिए आंकड़ों के साथ मिक्सिंग मत करिए। अगर हम जोड़ दें, उनके वक्तव्य को जोड़ दें, 5 घंटे रात में, 3 घंटे दिन में, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बोलता हूं 8, 24 में से 8 घटाइए, 16 घंटे की कटौती हो गई और देहरादून लोगों ने फीड दिया। सुबोध उनियाल जी, आप ही की नामा राशि देहरादून से सुबोध रावत हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुबोध जी बताइए। सर, पिछले 15 से 20 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि 8 से 10 घंटे लाइट जा रही है और सबसे परेशानी की बात ये हो रही है कि उसका समय निश्चित नहीं है। कभी रात को 10 बजे चले जाती है, सुबह 5 बजे आती है, कुछ दिन में चली जाती है। तो आप देहरादून में कहाँ पर हैं? देहरादून का है। नहीं, सुबोध रावत जी, आप देहरादून में कहाँ पर? उनियाल साहब से लक्ष्मण चौक में। जी, लक्ष्मण चौक देहरादून से बात कर रहे हैं सुबोध उनियाल जी। आप ही के नामा राशि सुबोध रावत हैं। रावतों से बड़ा पाला पड़ रहा है आपका। बढ़िया बात है, मेरे साथ भी त्रिवेंद्र रावत है, मेरा पीआरओ भी उत्तम सिंह रावत है, कोई परेशानी नहीं है जी। और आप सीनियर रावत की बत्ती भी गुल करने में लगे हुई सरकार, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, रावत जी हमारे नेता है। जी, तो बताइए, सुबोध रावत जी लक्ष्मण चौक में मौजूद है देहरादून में, कह रहे हैं 10 घंटे बत्ती कटती है। जी सुबोध जी, तुम्हारा तो कनेक्ट नहीं कोई। सुबोध रावत जी ने फोन काट दिया अपनी बात कह के। इसलिए काट दिया कि जानते तो जवाब नहीं है। अरे सुबोध भाई,
सुबोध जी, एक आम आदमी से अगर आप सधी हुई बात देखिए, वो एक आम जनता है, नेता नहीं है, ब्यूरोक्रेट नहीं है। अरे भरोसा नहीं है उमेश जी, आपने किसको फोन पकड़ाया हुआ है? कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, चलाने के लिए आप किसी को भी फोन पकड़ा सकते हैं, तो भरोसा नहीं है। नहीं गोपाल जी फोन कर रहे हैं। अच्छा, अब सुबोध जी आती भी बिजली में जिस तरह से स्टूडियो में आपने मोमबत्तियां जलाई, सिद्ध गोपाल जी के पास कैसे बात करेंगे? सिद्ध गोपाल जी बोलिए। सर, हमारे यहाँ विद्युत कटौती लगभग 15-15 घंटे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मंगलोर से बोल रहा हूँ जी भाई साहब, नगला इमारत पड़ता है गाँव जी। सुबोध उनियाल साहब मौजूद हैं, कुछ 15-15 घंटे भाई साहब कटौती बिजली की। दिन में फिर राहत नहीं मिलती, इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। किस इलाके में 15 घंटे कटौती हो रही है? जी भाई साहब। किस इलाके में हो रही है 15 घंटे? ये मंगलोर क्षेत्र पड़ता है सुबोध जी। मंगलोर में? मंगलोर क्षेत्र है, नगला इमारत से बोल रहा हूँ सर, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन परेशानी बहुत बड़ी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता है। कभी हो नहीं सकता अभी जो प्रॉब्लम है। मैं अभी आपके सामने बात स्पष्ट कर लेता हूँ। अगर ऐसा अभी कितना आप बताओ दूसरा सितारगंज जितेंद्र, सुबोध भाई सितारगंज में आप सुबह तक थे, दर्शक को सितारगंज से बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र भाई बताइए जी। हेलो जी, बताइए सितारगंज में बिजली आ रही है, अच्छी आ रही है? सर, हमारे यहाँ जो है लाइट जो है कम से कम 3 घंटे 4 घंटे जो है इस टाइम लाइट की रोस्टिंग हो रही है बस। और बाकी घंटे क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री का वीआईपी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, और जबकि चुनाव क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है जी। सुबोध भाई देखिए, मोस्ट वीवीआईपी इलाका आज की तारीख में देहरादून से ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका, वहां भी 4 घंटे बिजली कट रही है। 4 घंटे आ रही है अमिताभ जी? नहीं, 4 घंटे कट रही है, 4 घंटे कट रही है। अच्छा, तभी आपको धीरे धीरे आंकड़े शुद्ध हो जाएंगे। देहरादून से धीरू हमारे आखिरी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। बताइए धीरू भाई। अरे मैं ये सुबोध भाई को ये कहना चाहता हूँ कि जो लाइट कटौती इतनी नहीं हो रही है जितनी कि अधिकारी टेक्निकल फॉल्ट बता के लाइट बंद कर रहे हैं बिजली घरों से। आए दिन टेक्निकल फॉल्ट, कभी लाइन का, कभी ट्रांसफार्मर का, सबसे ज्यादा अधिकारियों की लापरवाही। में कहाँ से बोल रहे हैं? मैं प्रेमनगर से जी। प्रेमनगर से सुबोध भाई, प्रेमनगर से बोल रहे हैं, बताइए। आपने उनकी बात सुनी? अब आप टेक्निकल फॉल्ट और रोस्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। अभी भाई ने कहा है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ जगह बंद हो रहा है। अच्छा धीरू भाई, मुझे बताइए कुल कितने घंटे बिजली आती है प्रेमनगर में? हाँ जी, कुल कितने घंटे बिजली दिन में आपको मिलती है? हमारे यहाँ 3:30 से 2 बजे से 3:30 1.5 घंटा बिजली कटौती होती है। नहीं, पूरे दिन में कितने घंटे मिलती है आपको? नहीं, कटौती है। उसके बाद मैंने जो बताया आपको, जब भी एसडीओ या जेई से संपर्क किया जाता है तो कभी ट्रांसफार्मर है, कभी लाइन टूट गई है, कभी फ्यूज उड़ गया है। ठीक है, विकास नगर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, विकास शर्मा जुड़ रहे हैं, बताइए अपनी बात कहिए। फ्यूज उड़ गया है। हाँ, मैं रुद्रपुर से हूँ, विकास शर्मा जी, रुद्रपुर से। बोलिए भैया। यहाँ पे 10 से 12 घंटे बिजली है जो काटी जा रही है। यहाँ के जो विधायक जी हैं राजकुमार ठुकरार, वो उन्होंने आज मुख्यमंत्री के खिलाफ मतलब शव यात्रा भी निकाली है और भारी विरोध में उन्होंने प्रदर्शन भी किया है और यहाँ की जनता एकदम त्रस्त हो रही है जी। और इस पे विजय बहुगुणा जी जो मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया हैं, ये बिल्कुल कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। और दीपक जोशी हल्द्वानी से हमारे साथ हैं जी। दीपक भाई बताइए। आपको लग रहा है जनता पार्टी का कार्यकर्ता? दीपक जोशी जी बताइए हल्द्वानी से। आज सर मैं कहना चाहता हूँ कि हल्द्वानी में बिजली कटौती से मुक्त रहने के बाद भी 6 घंटे तकरीबन बिजली रोज जा रही है। अभी हाल में मुख्यमंत्री जी आए थे सितारगंज में नामांकन से पूर्व, हल्द्वानी में रुके थे। उस दिन भी मुख्यमंत्री के यहाँ रहने के बावजूद भी कम से कम 6 घंटे यहाँ बिजली गुल थी जी। चलिए सुबोध भाई, आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा मैं, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में। टीवी की मजबूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है, 30 सेकंड में बताइए। देखिए, आपने देखा होगा एक देहरादून चरण का 1.5 घंटा बिजली कटौती है, एक दूसरे जगह पे कहा कि 2 घंटा बिजली कटौती है, और एक ने कहा कि विजय बहुगुणा जी की शव यात्रा निकाली गई। साहब बहुत स्पष्ट लग रहा था कि राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के बात कही गई। ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट ये इसका बिजली की कटौती से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पे लाइन में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उसके कारण बिजली बंद हो रही है, तो इसका रोस्टिंग का लेना देना नहीं है। मैंने आपसे कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, स्थिति गंभीर है, टेम्परेचर कम हो रहा है, पानी कम है नदियों में। सुबोध भाई, हम लोग सेंट्रल पूल से बिजली लेते हुए सुबोध भाई कि किसी तरह से प्रदेश सुबोध भाई बिजली हम पूरे बिजली नहीं दे सकते तो वक्त तो दे दीजिए। वक्त आपको दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रावत साहब, आपसे 30 सेकंड्स में आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले का कंक्लूड ऐसा है कि माना लाइन में कोई फॉल्ट आ गया है, टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया है,
तो ये कभी कभी हो सकता है, पर रोज तो फॉल्ट नहीं आता है लाइन में, तो रोज ये कैसे हो रहा है? कभी टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर कटौती की जा रही है, कभी कटौती के नाम पे कटौती की जा रही है। ये खाली आंकड़ों का खेल सुबोध जी सामने रख रहे हैं। ठीक है, जनता सुबोध जी आपका वक्त खत्म हो गया। जनता को बिजली चाहिए। चलिए जनता को बिजली चाहिए। प्रदेश के 2 कद्दावर नेता, प्रदेश की 2 पार्टियों के नेता, जो राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं कमोवेश, सरकार कभी इनके पास रहती, कभी उनके पास रहती, लेकिन बावजूद उसके बिजली लोगों के पास नहीं रहती। संसाधन फुल लेकिन बिजली गुल। हम जनता जनार्दन का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आपने हमें इतने फोन कॉल्स किए कि हमारी जो 6 फोन लाइन्स हैं वो पूरी की पूरी जो लाइन है वो हैंग हो गई हैं, और हम माफी चाहेंगे आपसे कि आपसे बात नहीं कर पाए। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया, उमेश जी बहुत धन्यवाद, रावत जी और सुबोध भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि संसाधन फुल फिर ऊर्जा प्रदेश में बत्ती गुल, क्यों? इसका जवाब तलाशना पड़ेगा। जी लालटेन बुझा दी। नमस्कार। नैनों में कजरा नभाए आज बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली। केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये हैं लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है, इनके सवालों को था। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हें प्यार। अब इनके साथ रहिए, बाखबर और होशियार। देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। It's fabulous. हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां जो लगाव है ना, देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। इसलिए वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब से समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मुझे खुशी है कि समाचार प्लस चैनल चालू हो रहा है और वो हमारे समाज की समस्याएं, जनता की समस्याएं के बारे में जरूर अपने विचार रखेंगे। समाचार प्लस के सभी देखने वाले हमारे, उनको मैं और चैनल के लोगों को बधाई दूंगा। चैनल के लोगों को इसलिए बधाई दूंगा कि एक चैनल का शुरुआत हुई है और मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष होकर के सभी खबरें जनता तक पहुंचेंगी। क्योंकि उमेश जी का चैनल है तो उनको भी बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक शुरुआत की है अच्छे चैनल की। हालांकि बहुत चैनल हैं आज, बड़े चैनल, छोटे चैनल और केबल चैनल बहुत हैं। तो इस भीड़ में एक अच्छा चैनल जो शुरू किया है उन्होंने, मैं उनको बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह और चैनल भी निष्पक्ष होकर के खबर दिखाते हैं, इनका चैनल भी निष्पक्ष होकर के खबरें दिखाएगा। समाचार प्लस के सभी जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाचार प्लस उत्तर प्रदेश में उन लोगों की आवाज बनेगा जिनकी आवाज कोई नहीं करता है। समाचार प्लस के नए चैनल के शुरुआत में मैं बधाई देता हूं
और उम्मीद करता हूं कि ये चैनल जनता की समस्याओं को अच्छी तरह उठाएगा। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार।